ओके सो गुड मॉर्निंग गाइस, माय न्यू ब्लॉग। फिर आगे पकाने न्यू ब्लॉग बोल के, फिर वही पेड़ पौधे को पानी डालेगा, फिर वही डाइट के बारे में बताएगा, फिर वही अपने कंज्यूमर कॉलिंग के बारे में बताएगा। हाँ, तो इस बेचारे को इसके अलावा आता भी क्या है? तो बेटा तू ही बता दे, क्या हम रोए इस बच्ची की तरह? तेरा ब्लॉग देख के कुछ नया तो तू करता है नहीं। तो गाइस, किसी को भी रोने की जरूरत नहीं है और किसी को भी वो कल वाली चीजें देखने की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि आज हम लोग कुछ नया करने वाले। नया क्या करने वाले? ऑब्वियसली बात, देखो हेल्थ कोच हूं तो डाइट के बारे में तो जनरली डेली बेसिस पे बताऊंगा, और आज का भी डाइट बताऊंगा, क्योंकि मैं रात को 6 घंटे 7 घंटे पूरी नींद लेने के बावजूद भी सुबह जब उठता हूं तो वैसे फ्रेशनेस के साथ मेरी नींद नहीं खुलती है और मैं दिन भर एनर्जेटिक नहीं रह पाता हूं। मतलब अभी वर्किंग मेरा बढ़ गया, तो मैं आज अपने डाइट को शेड्यूल करूंगा जिससे मैं अपनी एनर्जी को प्रॉपर वे से मेंटेन कर सकूं। तो वो तो आपको मैं डिस्कस करूंगा ही। हाँ, पर आज के ब्लॉगिंग में कॉलिंग से रिलेटेड डिस्कस नहीं होंगे, कुछ नया ट्राई करेंगे। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं 10 अमेजिंग, है ना, जोक्स काय के, फेसबुक के, है ना, और इंस्टाग्राम के, ठीक है, जो कि हस्बैंड और वाइफ के ऊपर है। और बीच बीच में मैं आपको नॉलेज भी देता जाऊंगा, क्योंकि कल की 6 बची हुई चीजें भी तो आपको पता नहीं है। तो आपके लिए पार्ट एंटरटेनिंग भी हो जाएगा, थोड़ा कॉमेडियन भी हो जाएगा, और कॉमेडी एंटरटेनमेंट के साथ आप लर्निंग मोड में चले जाओ। चल भाई, तू बोल रहा है तो देख लेते हैं कि आज करता क्या है। पर मुझे तो तुझ पे बिल्कुल भी ट्रस्ट है नहीं। इससे माँ प्रकृति हो गया वापस से चालू, माँ प्रकृति माँ प्रकृति माँ प्रकृति। जस्ट जोकिंग गाइस, नहीं हो रहा हूं मैं स्टार्ट। तो आज का जो ब्लॉग है, ब्लॉग बहुत ही अमेजिंग होने वाला है। तो इस अमेजिंग ब्लॉग को शुरुआत करते हैं एक बहुत ही प्यारे जोक के साथ, है ना, ठीक है। तो देखो, जिंदगी का सबसे बड़ा दुख क्या है ना, ठीक है, सबसे बड़ा दुख क्या है कि आप 7 बजे उठो और पता चले कि अब नहीं सोना है, ठीक है। यह है जिंदगी का सबसे बड़ा दुख। और जिंदगी का सबसे बड़ा सुख क्या है पता है? आप 2 बजे सो के उठो और पता चले कि अभी 5 घंटे और सोना है, और ऊपर से आपको पता चल जाए कि कल तो मेरी छुट्टी है। तो जिंदगी का सबसे बड़ा सुख यही। हाँ हाँ, बात तो सही बोल रहा है बच्चा, है ना, यही है, ये बात है। जैसे बात ये सच है, वैसे ही 7वां नियम जो यंग रहने के लिए, तो ये भी बात एकदम सच है कि अगर आपको यंग रहना है तो अपनी डाइट में डिफरेंट टाइप्स ऑफ कलर वाले वेजिटेबल्स और फ्रूट्स को ऐड करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि अगर आप डिफरेंट टाइप्स ऑफ वाले फल और वेजिटेबल्स को अपने डाइट में ऐड ऑन करते हो तो आपको भरपूर मात्रा में प्रोटीन्स मिलते हैं, भरपूर मात्रा में विटामिन मिलते हैं, भरपूर मात्रा में मिनरल्स मिलते हैं। और जब विटामिन, मिनरल्स और प्रोटीन्स आपके बॉडी में जाते हैं तो ऑटोमेटिकली आपकी बॉडी को एंटी एजिंग में हेल्प करते हैं। तो ये है हमारा 7वां नियम। अब बढ़ते हैं 8वें नियम की तरफ, और 8वां नियम कुछ इसी प्रकार से है जैसे कि महिलाएं बहुत कठोर होती है और पुरुष बहुत ही कोमल होता है। आपको विश्वास नहीं है तो आप मान लीजिए कि आप दिल्ली से चंडीगढ़ वाली ट्रेन में जा रहे हो, आपके बगल में कोई महिला बैठी हो और आपको नींद आ जाए और आपका सर गलती से महिला के कंधे में टिक, एक झटके में तुम्हें उठा देंगी। इतनी कठोर होती है, ये तक नहीं सोच सकती कि किसी बेचारे को नींद भी आ सकती है। अगर अपने पे आ जाए तो पड़ोसी से पिटवा भी सकती है, आपको जेल भी भिजवा सकती है, इतनी कठोर होती है। अब इसका सीन बदल लो, महिला को नींद आ जाए, महिला का सर पुरुष के कंधे पे आ जाए। अगर पुरुष को अंबाला जाना हो तो वो उसे चंडीगढ़ तक छोड़ आएगा, पर बीच में कभी भी डिस्टर्ब नहीं करेगा। तो इसी तरीके से हमारा 8वां नियम है कि हमारे जो खाने में व्हाइट शुगर, व्हाइट सॉल्ट, व्हाइट आटा और व्हाइट राइस ऐसे ही कठोर हमारी बॉडी के लिए होते कि अगर आप ये डायरेक्टली खाते हो या डायरेक्टली खाते हो तो आपके बॉडी में एक तो कैलोरीज का कंटेंट बहुत ज्यादा मिलता है, ओके, और फाइबर कंटेंट बहुत कम मिलता है, जिसके कारण से आपको बोलते ना पुलिस से पिटवाने वाली, पड़ोसी से पिटवाने वाली बातें हुई ना, तो वैसे ही इंटरनली आपकी बॉडी को ये डैमेज करते हैं और आपको बहुत सारी बीमारियों से
के तरफ लेके जा सकते हैं। तो आपको क्या करना है, जो 8वां नियम बोलता है, तो आपको शुगर को रिप्लेस करना है। या तो आप भूरे से रिप्लेस कर सकते हो, या मोटा वाला शुगर हो सकता है, या गुड़ हो सकता है, या स्टेविया करके एक चीज आती है, उसको आप शुगर को रिप्लेस कर सकते हो। सॉल्ट को मैंने ऑलरेडी कल बता चुका है, व्हाइट सॉल्ट को आप पिंक सॉल्ट से, सेंधा नमक से आप आसानी से रिप्लेस कर सकते हो। एंड अब बात रही राइस की और व्हाइट राइस की, तो व्हाइट राइस को हमें रिप्लेस नहीं करना है ब्राउन राइस से। क्यों? क्योंकि व्हाइट राइस आप इजीली डाइजेस्ट कर सकते हो, तो वहां पे आपको थोड़ा ज्यादा वेजिटेबल एड ऑन करके व्हाइट राइस के साथ खाना है, तो आपको बेनिफिट देगा। और आटा, तो हर किसी को घर का आटा चेंज करने की इजाजत भी नहीं होती और चेंज कर भी नहीं पाते। तो अगर आप कोई भी पर्सन आटा ले रहे हो, व्हाइट आटा अगर अपनी बॉडी में डाल रहे हो, तो व्हाइट आटे को किस तरीके से हम रिप्लेस करेंगे, रिप्लेस तो कर नहीं सकते, तो उसमें एड ऑन कर सकते। क्या एड ऑन कर सकते? जब भी आप आटा गूंथते हो तो आप क्या कर सकते हो, एक मिक्सर में या तो खीरा क्रश कर लो, या चुकंदर क्रश कर लो, या लौकी क्रश कर लो, और उस वाटर से अपने आटे को गूंथो और फिर उसकी रोटी बनाओ। तो 101% आपको बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स मिलने वाले। मतलब जो कोमल पुरुष जो कोमल होता है उसकी तरीके से अगर ये सारी चीजें आप करते हो तो इंटरनली बॉडी में वर्क होने वाला है। ठीक है, अब बढ़ते हैं हमारे 90वें नियम की तरफ। 90 से लेके 15वें नियम को हम लोग कल पूरा अच्छे से डिस्कस करेंगे, क्योंकि आज टाइम कल की कमी की वजह से ये ब्लॉग को हम लोग यहीं पे एंड करते हैं। और कल वापस से आपको ये जो बाकी के बचे हुए नियम के बारे में बताएंगे, एंड और भी एंटरटेनमेंट कुछ ऐसा करेंगे जिससे आपको हर बार ब्लॉग देखने में मजा आए। ओके, सो थैंक यू वेरी मच। कल वापस मुलाकात करते हैं।